सुबह की हल्की रोशनी में मैंने जब चूल्हा जलाया तो लगा जैसे दिन की पहली दुआ जबान से नहीं दिल से निकली हो। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सिस्टर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी यही फिक्र होती है कि क्या बनाएं। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये खाना बनाना भी कितना आसान है और ये सोचना कितना मुश्किल है कि आज क्या बनाएं। सबसे पूछो तो कह देते कि कुछ भी बना लो जो तुम्हें अच्छा लग जाता है, और कुछ भी बना लो तो कहते हैं कि ये तो सब्जी है, इससे और क्या बनाया है, इसमें नॉन वेज है, इसमें वेज नहीं, वेज ही ज्यादा है। समझ में नहीं आता कि हम क्या कर बनाएं। कभी कभी ना हम खुद को इतना उलझा लेते हैं इन सब चीजों में कि बस हम कह देते कि आप ही बता दें आपकी फरमाइश क्या है, उसी फरमाइश से हम बनाते हैं आपके लिए खाना। तो जी यहाँ पे इसी फरमाइश से बन रहा था कीमा। कीमा जो ऐसी डिश है वो सभी को पसंद आती है। आप नॉनवेज में कोई सा भी कीमा बना ले, इतना मज़ेदार और लजीज बन जाता है ना। इसके बाद कोई भी नहीं कहेगा आपसे कि बस ये सिंपल सब्जी बनाई, इतना ही बनाया, ये नॉन वेज है, वेज है, फला है, ये है, वो है, बस इसको बना ले और टेंशन फ्री हो जाए। कीमा एक इकलौती डिश ऐसी है जो आप रोटी चावल सबके साथ जा सकती है। इकलौती नहीं कहूंगी, और भी ऑप्शंस हैं। और अब आपको प्रॉब्लम ये है कि ये तो नॉनवेज है, अब वेजिटेरियन वालों के लिए भी कुछ बता दीजिए। तो कोई नहीं, सिंपल इसमें पनीर डालिए। नहीं है तो जो न्यूटेला आता है, वेज है, प्रोटीन से भरपूर है, तो उसके चंक्स आप बॉईल कर लें, उसको मिक्सर में दरदरा पीस ले या हाथ से तोड़ के डाल लें। बस सिंपल, इतना सिंपल अपनी जिंदगी को बनाना कितना ही कुछ आसान है। और हम सोच के बस फिक्र में पड़ जाते हैं कि क्या बनाएं और क्या नहीं। बस जी आपको मैं रेसिपी दिखाऊं क्या, आप तो मुझसे बड़ा अच्छा जानते हो। और आलू, आलू किसके घर में नहीं होता। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी के घर में मौजूद होती है, और आलू से तो पता नहीं कितने सारे डिशेस बन जाते हैं। तो मैंने कहा तो ये दो आलू पड़े हैं, पड़े पड़े कह रहे हैं कि मुझे ही खा लो, तो मैंने इनका भी इंतजाम कर ही दिया। अब कभी कभी ना सामने बारीक बारीक कई कटी हुई और मगर खुशबू से भरपूर चीजें पड़ी होती हैं, लेकिन आलू, आलू एक किसी चीज में डाल लो, ये पूरी तरह सब डिशेस को बदल के रख देता है। ये अपने जायके से घुल मिल जाता है मानो। पतीले में तेल गरम हुआ तो खुशबू ने जैसे बताया मुझे कि हर सालन में सिर्फ मसाले नहीं, एहसास भी पिघलता है। पहला तड़का डाला, प्याज लहसुन और छोटी सी हंसी जो हमेशा किचन में मेरे लबों पर आ जाती है। फिर डाली हल्दी, फिर मैंने इसमें डाला लाल मिर्च जैसे जज्बात का रंग हो, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर तो मस्त है भाई, जैसे जमीन की खुशबू खुद पकवान बन गई हो। एक सादा और सिंपल सब्जी भी कितनी मजेदार बन जाती है जब हम थोड़ी सी स्पाइसेस में ऊपर नीचे कर लेते हैं। कभी धनिया पाउडर डाल दिया, कभी जीरा पाउडर। बस आपको जो जायके पसंद है, आप जिस तरह की वैरायटी इसमें चाहते हैं, और कुछ भी डाल दीजिए। मोहब्बत से बनी हुई चीज़ों का जायका ही कुछ और होता है। हाँ, वो बात अलग है कि हर एक की पर्सन की पर्सनैलिटी और उनका टेस्ट अलग होता है। ये चीजें तो हर घर में होती है भाई, किसी को कुछ किसी को कुछ पसंद आता है। ढक्कन रखा और तब तक मैंने सोचा, अम्मी के हाथों का सालन याद आ गया। नानी की चम्मच की आवाज आई, दादी की किचन की खुशबू आई। सब जैसे एक लम्हे में वापस लौट आए हों। फिर जब भाप निकली तो लगा जैसे खुशबू बोल उठी, बस तैयार हूं मैं। मैंने एक निवाला लिया और दिल मुस्कुरा उठा। ये सालन नहीं, ये यादों का एक मरकज है जिसमें प्यार, खुशबू और तमाम मसालों के जायके हैं जो बस मेरी किचन और मेरी ज़िंदगी में यूं ही घुल रहे हैं। यहाँ मैंने चावल के लिए पानी रखा और सोचा कि ये भी आपको दिखा दूं कि मैंने इंस्टेंट बघार वाला चावल किस तरह बनाया, लेकिन वो और किस व्लॉग में। यहाँ मेरा जो कैमरा था उस थकन की वजह से सो गया और मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। इस वजह से मैंने वो शूट ही नहीं किया।
यहाँ पे मेरा आलू वाली सब्जी बनके इंस्टेंट रेडी है। कभी कभी होता है ना कि क्या बनाएं हम, दाल चावल खा खा के भी हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि वैरायटी तो चाहिए जिंदगी में। तो बस ये आलू की सब्जी, कीमे का सालन और चावल हो गया। अल्लाह हाफिज।